सभी को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर, फिर से हमें ये नाइट में प्रभु ने हमें मदद किया उसकी उपस्थिति में आने के लिए, वचन शेयर करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, दुआ करने के लिए प्रभु ने फिर से हमें मदद किया। इसलिए प्रभु के नाम को हम धन्यवाद देते हैं। आइए मिलकर हम वचन के लिए तैयार हो जाए। वचन को आप सुनेंगे और जरूर मैं विश्वास करता हूँ रोज जैसे परमेश्वर आप सभी को बातें करते हैं वैसे आज भी परमेश्वर बातें करेंगे। और परमेश्वर के वचन कभी भी खाली नहीं जाता। प्रियो, परमेश्वर हमेशा कहता है मेरा वचन जहां पे डाला गया, जहां पे मेरा वचन को फैलाया गया, भुना गया, वो जगह पे फल जरूर आता है। आमेन। प्रभु के नामों को हम धन्यवाद देते हैं। वचन के लिए हम तैयार हो जाएं और वचन आज सुनेंगे। प्रभु की उपस्थिति में हम बैठे हुए प्रियो, और मैं विश्वास करता हूं रोज आप वचन सुनते हैं, कुछ ना कुछ आपको सीख मिलती है और परमेश्वर आपसे बातें करते हैं। मैं विश्वास करता हूं। आज का वचन है दाऊद के बारे में। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति है जो कि आराधना करता था, जंगलों में रहता था, आराधना करता था, प्रभु की महिमा करता था और प्रभु की उपस्थिति में एक समय बिताने वाला व्यक्ति था। और दाऊद कहते हैं मैं जो भी युद्ध लड़ा, मैं जो भी युद्ध को लड़ने गया, कभी मैंने हारा नहीं। क्यों हारा नहीं? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ था। और जब जब साउल को दुष्ट आत्मा लग जाता था तो उसी समय वो क्या करता था? वो बीड़ा बजाकर प्रभु की आराधना करता था और उस समय दुष्ट आत्मा निकल कर भाग जाता था। और दाऊद को परमेश्वर ने अभिषेक किया। प्रियो, जब ये आराधना कर रहा है तो क्या हो रहा है आपको पता है? दुष्ट आत्माएं निकल के भाग रहे हैं। क्यों? क्यों? क्या था दाऊद के अंदर? क्या दाऊद पावरफुल था? क्या दाऊद शक्तिशाली था? क्या दाऊद बलवान था? क्या दाऊद के अंदर क्या आ गया था ऐसा कि दुष्ट आत्माएं भाग रहे? मैं इस समय आपको कहना चाहता हूं, दाऊद एक ऐसा व्यक्ति है जो कि प्रभु की उपस्थिति में आराधना करता था, प्रभु के नामों को ऊंचा उठाता था, प्रभु के नामों को लेके जाता था, प्रभु के नामों को महिमा देता था। ऐसा एक व्यक्ति दाऊद है। और इस समय मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर जब भी किसी व्यक्ति के आराधना को देखते हैं और उसके लिए महिमा का काम प्रभु करते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, जब जब आप और मैं आराधना करते हैं, कुछ कुछ बंधन को प्रभु खोलना चाहते हैं और खोल देते हैं। कब यह होता है? जब हम आराधना की ओर जाते हैं, जब हम परमेश्वर की महिमा की ओर जाते हैं, उसकी उपस्थिति में जाकर प्रभु की महिमा को जब हम करते हैं तो प्रभु हमारे लिए कुछ ऐसा महान काम को करता है। दाऊद क्या करता था? बीड़ा बजाकर उसकी उपस्थिति में, प्रभु की उपस्थिति में बीड़ा बजाकर प्रभु की महिमा जब करता था तो दुष्ट आत्मा निकलकर साउल के अंदर से भाग जाता था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर महान काम को करेंगे हमारे जीवन में, लेकिन आपको और मुझे आराधना करना सीखना जरूरी है। आराधना करना आपको आना चाहिए। आराधना एक महत्वपूर्ण विषय है प्रियो। आराधना करने वालों के पास परमेश्वर की उपस्थिति आ जाती है। आमेन। परमेश्वर की महान सामर्थ आ जाती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितना बड़ा आपके पास दुष्ट आत्मा लगा हुआ हो ना क्यों, फिर भी अगर आप आराधना करते हैं वो दुष्ट आत्मा भाग जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितना बड़ा आपको तकलीफ देने वाला दुष्ट आत्मा, आपको परेशानी करने वाला दुष्ट आत्मा, आपके परिवार को नष्ट करने वाला दुष्ट आत्मा, आपको झंझट कर रख देने वाला दुष्ट आत्मा, आपके परिवार के अंदर झगड़ा लाने वाले दुष्ट आत्माएं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, दाऊद की तरह आराधना करिए। दाऊद अगर आराधना करने के द्वारा दुष्ट आत्मा निकल सकता है तो आपके आराधना के द्वारा भी दुष्ट आत्मा निकल सकते हैं। आमेन। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं, आपके परिवार के अंदर अगर झगड़े हैं, अगर लड़ाइयां हैं, अगर आपके कुछ भी काम में आपको सफलता नहीं मिल रहा, इसका मतलब है कुछ ना कुछ दुष्ट आत्मा का काम चल रहा है। और वो दुष्ट आत्मा कैसे जाएगा? आपको परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना करना पड़ेगा, आपको प्रभु की उपस्थिति में आराधना करना पड़ेगा, प्रभु के नामों को ऊंचा उठाते हुए आराधना करना पड़ेगा। आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे प्रियो। परमेश्वर आराधना करने वाला बनाए, परमेश्वर आपको आराधना करने वाली बना दे, परमेश्वर आपको अनुग्रह करे कि आप एक आराधक बन जाए प्रभु की उपस्थिति में। बहुत सारे लोग बहुत सारे जगह पे आराधना करते हैं, कहीं तो शराब के अड्डे पे, कहीं तो शादी के अंदर,
कहीं तो घूमने जाकर अपना मनमानी नाचना शुरू करते हैं, आराधना शुरू करते हैं, उनका आराधना वो वैसा है। लेकिन आपका और मेरा आराधना किस तरह है? आपका और आराधना और मेरा आराधना किस तरह हम करते हैं प्रियो? मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका और मेरा आराधना कुछ अलग लेवल का होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए, जैसे कि दाऊद करता था। जैसे कि दाऊद प्रभु के नामों को ऊंचा उठाने के लिए आराधना करता था, वैसे आपका और मेरा आराधना होना चाहिए प्रियो। कहीं ना कहीं हमारा आराधना आज हमने नहीं किया है, कर नहीं पाया है, इसलिए हमारा बंधन आज खुल नहीं गया है, आज खुला नहीं है। हमारा परिस्थिति ऐसा ही है, हमारा सब कुछ ऐसा धीमा सा हो गया है, हमारे लिए कोई रास्ता नहीं खुला है, आज हमारे लिए काम का रास्ता नहीं खुल पाया। आज किसी बहन के लिए मैं कहना चाहता हूं, किसी बहन को अगर बच्चा नहीं हुआ है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका बच्चा के लिए भी आपको आराधना करना चाहिए। आपका आराधना ऐसा होना चाहिए कि प्रभु उत्तर कर आकर आपके लिए एक बच्चा का रास्ता खुलना चाहिए। आमेन। दुष्ट आत्मा जैसे निकल जाता था, वैसे आपके लिए बंधन सब कुछ निकल जाना चाहिए। आप आराधना करने वाले बन जाए प्रियो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका आराधना कम नहीं होना चाहिए, आपका आराधना बेहतरीन होना चाहिए। आपकी आराधना से दुष्ट आत्मा निकलने चाहिए, आपकी आराधना से आपके परिवार के अंदर से हर एक परिस्थिति नष्ट होना चाहिए। आपकी आराधना आपके पिता माता को बदल देना चाहिए, आपकी आराधना आपकी कलीसिया को उन्नति की ओर लेके जाना चाहिए। आपका आराधना ऐसे होना चाहिए प्रियो। आपकी आराधना के द्वारा बहुत सारे काम हो सकते हैं, बहुत सारे काम हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर आराधना करने वालों लोगों को ढूंढ रहा है। आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को प्रभु ढूंढ रहा है प्रियो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर आराधकों को ढूंढ रहा है। क्या आप और मैं आराधना करने वाले हैं? क्या मसीह गाने गाने वाले हैं? क्या मसीह गीत को हम सुनने वाले लोग हैं? क्या हम मसीह के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने घर में ताली बजाकर क्या हम आराधना करते हैं? क्या हमारे घर में पर्सनल हम आराधना करते हैं? क्या व्यक्तिगत रीति से हम आराधना करते हैं? क्या जब दिक्कत, परेशानी, दुख और तकलीफ के बीच में हम आराधना करते हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितना बड़ा प्रॉब्लम, जितना बड़ा दुख और तकलीफ के बीच में भी अगर आप जा रहे हो ना, आप आराधना करिए। परमेश्वर वो दुष्ट आत्मा को निकाल कर भेज भेज देगा और आपको शांति देगा, आपको आनंद देगा, आपको खुशी देगा, आपके लिए महान कार्य को परमेश्वर करेगा। कई बार दुष्ट आत्माएं सताने बैठ जाते हैं, कई बार तो हमें खाना नहीं मिलता, कई बार पहनना नहीं होता, कई बार तो कुछ भी नहीं होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका आराधना रुकना नहीं चाहिए। आपका आराधना ऐसा होना चाहिए कि दुष्ट आत्मा सारे रीति से, पूरे रीति से, हर एक बंधनों से वो मुक्त होकर जाना चाहिए और आपका और मेरा आशीष खुलना चाहिए। ऐसा आराधना होना चाहिए। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, हमारा आराधना कभी बंद ना होने चाहिए, कभी नहीं, कभी नहीं। आइए मिलकर दुआ करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं दुआ करता हूं प्रभु जी, जितने लोग मुझे सुन रहे, जितने लोग मुझे देख रहे, परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से उनका बंधन आज खुल जाए, यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं निकल जाए पिता। कर्जे के जो लाने वाले दुष्ट आत्मा, यीशु के नाम से कर्जे लाने वाले दुष्ट आत्मा निकल जाए, बाहर हो जाए यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा, मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम से पिता, उनके अंदर से हर एक बुराई का दुष्ट आत्मा निकल जाए, हर एक रोग लाने वाले दुष्ट आत्माएं निकल जाए, हर एक पीड़ा लाने वाले दुष्ट आत्माएं निकले यीशु के नाम से, निकल जाए यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा तो उनके अंदर कब्जा कर प्रभु यीशु के नाम से पिता, वो लोग रिलीज हो जाए यीशु के नाम से पिता, वो लोग मुक्त हो जाए यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा तेरा छुटकारा उनके अंदर आ जाए, पवित्र आत्मा तेरा सामर्थ उनके अंदर आ जाए प्रभु। कोई मुझे देख रहा है, कोई सुन रहा है, परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से उनका बंधन खुल जाए इस समय। पवित्र आत्मा, मेरा दुआ है परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, उनके अंदर से प्रभु जी हर एक वो दुष्ट आत्मा का कार्य नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। कोई बंधन है, कोई परमेश्वर पिता किसी का जादू टोना का श्राप है, जादू टोना करने वाले बात है, यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। मेरा दुआ है परमेश्वर, यीशु के नाम से उनको आजाद कर प्रभु, यीशु के नाम से पिता उनको सही कर दे खुदावंद। हालेलुया। जिसका परमेश्वर पिता कुछ हो नहीं पा रहा है प्रभु, उनका होना शुरू हो जाए। जिसके लिए रास्ता नहीं खुला है, रास्ता खुलना शुरू हो जाए यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा तेरा कब्जा हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा प्रभु मेरे भाइयों को, मेरे बहनों को उठा प्रभु, उनको खड़ा खड़ा कर परमेश्वर पिता, एक आराधना करने वाला, एक आराधना करने वाली बना दे प्रभु यीशु के नाम से। महान कार्य को कर, महान कार्य को कर, महान कार्य को कर प्रभु यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। तेरे स्वर्गदूतों को हम आदेश करते हैं पिता, उनके लिए रास्ता बनाना शुरू कर दे, उनके लिए महान रास्तों को बनाए, उनके लिए महान महान कार्यों को करे प्रभु यीशु के नाम से। यीशु के नाम से हम दुआ करते हैं परमेश्वर, तेरी महिमा को प्रकट होने पाए। पवित्र आत्मा उनके घर में, उनके परिवार के अंदर, उनके पढ़ाई के अंदर, उनके सेवकाई के अंदर, यीशु के नाम से पिता तेरा पवित्र आत्मा
काम करने पाए। तेरा स्वर्गदूत उनके लिए रास्ता बनाने वाले स्वर्गदूत को भेज। पवित्र आत्मा उनके लिए नया-नया कार्य शुरू हो जाए यीशु के नाम से। पवित्र पिता हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर तूने अनुग्रह किया, तूने दया किया प्रभु जी। आज के शाम, आज के नाइट में परमेश्वर पिता हमें सुनने के लिए मदद किया, हमें जानने के लिए मदद किया, हमें परमेश्वर पिता बंधन से मुक्त होने के लिए मदद किया। हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए और हमारा प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आज भी कुछ बातों को आपके साथ शेयर किया है, आपके मन के अंदर डाला है। आप विश्वास करिए और आगे बढ़ते जाइए और प्रभु की महिमा करते जाइए। आराधना करना बंद ना करें। और ये वचन जो शेयर किया गया है, ये प्रार्थना विषय जो शेयर किया गया है, इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए और कमेंट में लिखना ना भूलें। और आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, प्रार्थना विषय देना है तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। और आप हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्रभु आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।